हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं ताहिर खान एग्जामपुर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने अनाउंस किया था कि हम बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए बैच लेकर के आ रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपसे बोला था कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए बैच लेकर आ रहे हैं, तो हम आज आपके सामने हैं। मैं ताहिर खान, मैथ्स फैकल्टी, आपका एग्जामपुर में बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको जो मैथ्स पढ़ाया जाएगा उस लेवल का मैथ्स हम पढ़ाएंगे आपको, जिस लेवल से आप कोई भी कंपटीशन भी क्रॉस कर सकते हैं। एकेडमिक तो छोड़ ही दो, आप कंपटीशन भी क्रैक कर सकते हैं। तो जल्दी से आ जाएंगे सब बच्चे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हेलो रविंदर, हेलो स्वाति, जीशान, हेलो जीतू, हेलो। जल्दी से आएंगे भाई सब बच्चे, और शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो बच्चों, आज का सेशन इंट्रो का है, इंट्रोडक्शन आज होगा। आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी जाएगी कि आपको पढ़ना क्या है। 12th क्लास की बच्चों क्लास शुरू हो चुकी है। 12th का सिलेबस मैथमेटिक्स का क्या होगा, हम किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, उस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से सब बच्चे आ जाएंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आइए सब बच्चे, फटाफट आ जाएंगे भाई सब। ठीक है, तो क्लास शुरू हो चुकी है। तो बच्चों, आज की क्लास हम शुरू कर चुके हैं। एक सेकंड का टाइम दे दीजिए बच्चे। क्या हुआ? इसे बोर्ड तो लगाओ यार। अच्छा, खोलना है। क्लास चल रही है। हाँ, इसे लगा के तो छोड़ जाते हैं यार। कौन सा बोर्ड चाहिए बताओ? नोट चाहिए? हाँ बस ठीक है। बच्चों, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं सब बच्चे? क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? बताएंगे सब बच्चे, कमेंट करके बताइए कि सबको मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, जेई मेंस एंड एडवांस लेवल का भी होगा, सारा के सारा करवाया जाएगा। लेकिन ये इस क्लास में बच्चे स्कूलिंग का ही होगा, इस क्लास में स्कूलिंग का होगा। लेकिन हम आपको उस लेवल से पढ़ाएंगे क्योंकि आप एडवांस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर, बोर्ड क्लास 12-21 मई के लिए भी क्या है क्लास? हाँ बिल्कुल, सब बच्चों के लिए है बच्चों। जेई के लिए भी है, आपकी आईआईटी जेई की क्लासेस भी इसी में इंक्लूडेड हो जाएंगी। मतलब जेई के लिए हम अलग से लेके आएंगे बैच, और यहां पर जो स्पेशल किया जाएगा वो एनसीईआरटी को आधार मान करके सभी बोर्ड्स के लिए हम तैयारी कराएंगे। इसमें बोर्ड्स जो होंगे, आपके यूपी बोर्ड भी होगा, इसमें एमपी बोर्ड भी होगा, इसमें आपका हरियाणा बोर्ड भी होगा, जितने भी बोर्ड होते हैं बच्चे, बिहार बोर्ड भी होगा, और सीबीएसई को तो आधार बना करके ये सब काम किया ही जा रहा है। तो एनसीईआरटी को आधार बना करके हम आपके लिए ये बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो आप सब बच्चे आ जाएंगे सब के सब, और फिर मैं आपका सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं। आज की क्लास में बच्चों हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, और किस तरीके से हम पढ़ाएंगे वो सारी की सारी बातें हम बता देते हैं। सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, ठीक है। तो आज की मैं डिस्कस कर देता हूं इसका सिलेबस। तो बच्चों, सिलेबस में आपको जो पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हम मैट्रिक्स से शुरू करेंगे। मैट्रिक्स से शुरू करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा डिटर्मिनेंट होने वाला है। इसमें डिटर्मिनेंट होगा। इसको हिंदी में बच्चों कहते हैं, हिंदी में भी इनके नाम में बता देता हूं, इसको कहते हैं आव्यूह, इसको कहते हैं सारणिक। ठीक है, इसके बाद में हम बच्चे पढ़ेंगे इसमें रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चे, रिलेशन एंड फंक्शन, हाँ जी, तो बच्चे रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। और रिलेशन फंक्शन के बाद में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चे संबंध और फलन, और इसको कहते हैं हम त्रिकोणमितीय, मतलब ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स कहेंगे इसको भाई,
इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आप उसमें 11th क्लास में पढ़ते थे, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। सारे के सारे पहले इंग्लिश में बता देता हूं, फिर हिंदी में इनके नाम मैं ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। इंग्लिश में इनके नाम ऐसे ही, मतलब हिंदी में मैं बोल के बता देता हूं और इंग्लिश में इनके सबके नाम लिख देता हूं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बुलंदशहर। ये तो 12वीं वाले नहीं, कंपटीशन वाले लग रहे हैं बच्चे। 12वीं वाले का बैच है ये स्पेशल 12th क्लास के लिए बैच बनाया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसके बाद जो आपके टॉपिक्स होंगे वो होगा बच्चे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और उसके बाद जो टॉपिक होगा बच्चे सिस्टमेटिक, हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सर जी इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं हो रही? बच्चे सब क्लासेस हो रही हैं, आप देखो जरा, सारी क्लासेस हो रही हैं। तो ये बात अगर यहां पर ध्यान देंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये आपके अवकलन की जो एप्लीकेशंस हैं, जो उन पर क्लासेस होगी। और ये कंटिन्यूटी मतलब जो होगा आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इस पर दोनों पर क्लासेस होंगी। तो ठीक है, मैं आगे चलता हूं, इसमें अगले टॉपिक्स गिनवा देता हूं मैं। अगले टॉपिक्स क्या होने वाले हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा अगले टॉपिक्स जो होंगे आपके वो क्या क्या होंगे, इसके बारे में बात करेंगे बच्चे। ये पार्ट फर्स्ट का था, ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे पार्ट फर्स्ट का था। अब आपको पार्ट सेकंड के बारे में बता देते हैं। तो पार्ट सेकंड में आपका जो होने वाला है, पार्ट सेकंड में जो आने वाला है वो आएगा बच्चे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इसको हिंदी में कहते हैं समाकलन, ठीक है। तो इसमें पार्ट सेकंड में पहले नंबर पर इंटीग्रेशन होगा और दूसरे नंबर पर आएगा बच्चे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद में आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके बाद में आएगा आपका वेक्टर अलजेब्रा। इसके बाद 3D आएगी, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें आएगा 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, और इसके बाद में प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं बच्चे 12th क्लास में। ये सारे के सारे टॉपिक्स होंगे। ये समाकलन होगा, ये समाकलन की एप्लीकेशन होंगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकलन की जो समीकरण होती हैं, अवकल समीकरण, वो होगा। ये वेक्टर अलजेब्रा होगा, सदिश जो आपका बीजगणित होगा, सदिश बीजगणित, वो आपको करवाया जाएगा। यहां पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कराई जाएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3D, और ये लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे। हाँ, फ्री होगा ये कोर्स बच्चे, फ्री होगा, और सारी के सारी बातें आपको फ्री ही कराई जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है बच्चे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस होगा बच्चों, और सिलेबस करने के बाद में आज की क्लास हम शुरू कर देते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम शुरू जो कर रहे हैं वो क्लास होगी आज की, हाँ, जैसा कि मैंने पहला टॉपिक लिखा था मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स की टॉपिक होगा आज मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस, और कुछ इसमें मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मैट्रिक्स भी ऐसे भी लिखा जाता है, तो इसको भी देख लेना। मैट्रिसेस का हिंदी में मतलब होता है आव्यूह। आव्यूह आप पढ़ रहे हैं भाई आज बच्चे। आव्यूह क्या होता है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और मोटी मोटी बातें मैं आज इसके बारे में बताऊंगा। फिर हम इसके बारे में डीप जाएंगे, और सारे के सारे जितने भी एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे करेंगे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से सब बच्चे आ जाएंगे भाई फटाफट, ठीक है। क्लास शुरू हो चुकी है बच्चों। आव्यूह क्या होता है, आव्यूह कैसे आप निकालते हैं, कैसे इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे किसी ए बंदे के पास में, मैं इसका मतलब समझाता हूं कि आप कैसे इसको समझते हैं। भाई किसी ए बंदे के पास में मान लो 6 पेन हैं, और उसके पास में बुक्स जो हैं वो मान लो 8 हैं। 6 पेन हैं और 8 किताबें हैं किसी ए पर्टिकुलर बंदे के पास में। और मैं ये कहता हूं कि बी भी एक बंदा है, उसके पास में 7 पेन हैं और मान लो 6 किताबें हैं। और एक सी भी है जिसके पास में मान लो 11 पेन हैं
और 13 किताबें हैं। अब मुझको इसको अरेंज करना है, मुझको इसको अरेंज करना है, तो मैं इसको अरेंज कैसे कर सकता हूं? बच्चों ध्यान देना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा कि आव्यूह किसे कहते हैं, कैसे बनता है, कैसे हम मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, कैसे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। धीरे धीरे 0 to हीरो पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एकदम 0 to एडवांस पढ़ाऊंगा, सारी के सारी बातों को बिल्कुल जोड़ करके पढ़ाऊंगा। जल्दी से आ जाइए। ये बच्चे यूपी बोर्ड के लिए भी है, ये एनसीईआरटी को बेस बना करके बनाया गया है, तो एनसीईआरटी को बेस बना करके ही सारे बोर्ड चलते हैं। तो बच्चे ये यूपी बोर्ड से भी है, ये दिल्ली बोर्ड के लिए यानी सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, ये हरियाणा बोर्ड के लिए भी है, राजस्थान बोर्ड के लिए भी है, ये एमपी बोर्ड के लिए भी है, ये बिहार बोर्ड के लिए भी है। हम सारे बोर्ड के क्वेश्चंस करवाएंगे और इसके अलावा हम ऐसे भी सेशन लेके आएंगे कि जिसमें स्पेशल बोर्ड को ध्यान रखते हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे के सारे डिस्कस कराए जाएंगे। बात समझ रहे हो? तो ठीक है बच्चों, आप तैयार रहो, आप तैयार रहो। आपको इतना अच्छे तरीके से तैयार कर देंगे कि आईआईटी में आपका एडमिशन होगा, AIEEE में आपका एडमिशन होगा। उस जबरदस्त तरीके से हम बताने वाले हैं सारी की सारी बातें, क्योंकि बच्चों हम कंपटीशन के लिए भी पढ़ाते हैं, तो हमें पता है कि बच्चों की नीड क्या होती है। बच्चे 12th पास करके हमारे पास आते हैं तैयारी करने के लिए, वो कहते हैं कि सर एयरफोर्स X की तैयारी करवा दो, एयरफोर्स Y की तैयारी करवा दो, या फिर एनडीए के लिए तैयारी करवा दो, या आईआईटी के लिए तैयारी करवा दो, AIEEE के लिए तैयारी करवा दो, है ना, यूपीटीयू के लिए तैयारी करवा दो। बच्चों इतने सारे के सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए 12th पास करने के बाद या बीएससी करने के बाद तक भी बच्चे हमारे पास आते रहते हैं। क्या उनको उतना लेवल क्या तब तक नहीं पता था जब उन्होंने 12th किया था? बच्चे लेवल तो वही था, कंपटीशन में आना तो वही है जो आप 12th क्लास में पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर आपको एक्स्ट्रा तैयारी की जरूरत क्यों पड़ी? इसको सोच करके हमने ये बैच बनाए हैं बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि हम उस लेवल से पढ़ाएंगे जिससे आपका ये बोर्ड तो निकलेगा ही निकलेगा, इसके अलावा आप कंपटीशन के लिए भी तैयार होते रहेंगे, आप कंपटीशन के लिए भी तैयार होते रहेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ओके, तो क्लियर है ना ये बात? सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम समझेंगे इस बात को कि आव्यूह को कैसे बनाया गया। बच्चे अब ABC 3 बंदे थे, जिस पर एक पर 6 पेन थे, एक पर 7 और एक पर 11, और उन पर 8 किताबें थी, 6 किताबें इस पर थी और 13 किताबें इस पर थी। तो आव्यूह में इसको बदलना है। तो बच्चों आव्यूह में बदलने का तरीका इसको ऐसे होगा कि मैं यहां पर इस तरीके का ब्रैकेट लगाऊंगा और यहां पर मैं इसको लिख दूंगा कि भाई ये पेन है, यहां पर इसके पेन है, और ये बुक्स को लिख दूंगा यहां पर सबकी को, और यहां पर ये बनेगा 6, 7 और 11 और 8, 6 और 13। बच्चे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को बेस बना करके हम मैक्सिमम चल रहे हैं। जो गरीब विद्यार्थी हैं उनकी मदद हम करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है? तो उसके लिए हमको चाहे किसी भी हदें पार करनी पड़ जाएं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, सारी की सारी चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ताकि आप बड़े होकर के IITian बने और आप एनडीए में ऑफिसर्स बने, लेफ्टिनेंट लगें। उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं लगातार। तो बच्चों आप अप्रिशिएट करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, ठीक है? तो आ जाइए, शुरू करते हैं। बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि अब मैंने इन पेन को और बुक्स को अरेंज कर दिया, किसमें? एक मैट्रिक्स में। तो बच्चों इसको जो मैंने लिखा है यहां पर, जो पेन को डिनोट कर रहा है, उसको मैं कहता हूं कॉलम। उसको मैं क्या कहता हूं बच्चों? कॉलम। हिंदी में कहते हैं इसको स्तंभ। क्या बोलते हैं बच्चे? स्तंभ। तो ये है कॉलम, और इसको भी मैं क्या कह रहा हूं भाई? ये भी एक कॉलम ही है। तो इसका मतलब मैंने किताब को और पेन को कॉलम से डिनोट किया है। बच्चों ये जो हैं, ये जो पेन और बुक को दिखा रहा है, ए के पेन और बुक को, ये बी के पेन और बुक को जो दिखा रहा है, ये सी के पेन और बुक को जो दिखा रहा है, इसको कहते हैं हम रो कहते हैं बच्चों। इसको कहते हैं हिंदी में पंक्ति। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? पंक्ति। ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। तो आव्यूह को इस तरीके से दिखाते हैं बच्चों कि ये जो होते हैं इस तरीके से जो लिखे हुए होते हैं ये तो होते हैं कॉलम, और इस तरीके से जो लिखी हुई होती हैं ये होते हैं रो, और इनके अंदर जो ये नंबर लिखे गए हैं इनको कहते हैं हम एलिमेंट। इनको क्या कहते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं बच्चे अवयव। इनको क्या कहते हैं हिंदी में? अवयव। तो ये बच्चों अवयव हैं, इसके एलिमेंट हैं, ये आपकी रो हैं और ये आपके कॉलम हैं, ये आपके कॉलम हैं। इस तरीके से हम अरेंज करते हैं किसको? आव्यूह को। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है या नहीं? जल्दी से बताइए। अच्छा अब ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें ये क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हो गया तो फिर हम और भी बात कर सकते हैं इसमें। मान लो इस बात को, जैसे मैंने ये कहा था कि भाई ए के पास में, बी के पास में और सी के पास में अलग अलग पेन और बुक थे। मान लो यहां पर मैंने पेन लिखे और यहां पर मैंने बुक लिखी,
और यहां पर मैं कह रहा हूं कि इसके पास 6 था, इसके पास 7 था, इसके पास 11 था, इसके पास मान लो 15 था, इसके पास 13 था, इसके पास 17 था। इस तरीके से मतलब 6 पेन, 11 पेन, 13 पेन, 7 और 15 और 17, और इसको मुझे फिर दोबारा से मैट्रिक्स में लिखना है। तो बच्चों एक तरीका यह भी हो सकता है, एक तरीका यह भी हो सकता है इसको लिखने का कि मैं सारे के सारे पेन को रो में लिख दूं। मैं क्या कर दूं, 6, 11 और 13, ये मैंने सारे के सारे पेन रो में लिख दिए, सारे के सारे पेन रो में लिख दिए, और सारी के सारी बुक्स को मैं इस रो में लिख देता हूं, 7, 15 और 17, ये मैंने यहां पर सारी के सारी बुक लिख दी। अब की बार ये पेन जो है इसको कौन डिनोट कर रहा है, ये वाली रो, और इस बुक को कौन डिनोट कर रहा है, ये वाली रो, और ये क्या है, ये ए को मिलने वाले पेन और बुक हैं, ये ए को मिलने वाले पेन और बुक हैं, ये बी को मिलने वाले पेन और बुक हैं, ये सी को मिलने वाले पेन और बुक हैं। इसका मतलब ए को मिलने वाले पेन और बुक को कॉलम से दिखाया गया है, और सारी के सारे पेन जो ए बी सी को मिल रहे हैं उनको रो में दिखाया गया है, और सारी के सारी जो किताबें हैं जो ए बी सी को मिल रही हैं उसको रो 2 में दिखाया गया है। तो इस मैट्रिक्स को इस तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स को अरेंज करने का तरीका आपने सीखा बच्चों, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताना है सब बच्चों को, क्या आपने ये तरीका सीखा और क्या आपको ये बात पता चली कि इसको हम किस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। जल्दी से बताएंगे सब बच्चे, फटाफट बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सब बच्चे, क्या आपको ये बातें समझ में आई, क्लियर है। तो आपने ये सीख लिया कि भाई इस तरीके से हम अरेंज करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट, इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट, अवयव, बात समझ गए। और इसको हम कहते हैं रो और इसको कहते हैं कॉलम, यानी कि ये R1 है, ये R2 है, और ये C1 है, ये C2 है, और ये C3 है, यानी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और ये रो 1 और रो 2, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। डिनोट करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। ओके चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं बच्चों, आव्यूह को कैसे सोचा, किस तरीके से इसका काम करते हैं हम लोग, फिर हम इसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे। चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें बच्चों। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि भाई किस तरीके से कैसे कैसे इसको आव्यूह को लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये आव्यूह लिखा हुआ है, ये आव्यूह लिखा हुआ है, यहां पर -2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, ये आव्यूह है, इसको हमने इस तरीके से अरेंज कर रखा है, ठीक है। और इसको अरेंज कर रखा है, या फिर इस तरीके से भी हम कोई आव्यूह लिख सकते हैं, कोई भी आव्यूह, जैसे कोई इक्वेशन में आव्यूह आ गया x² + 2, x² - 2, x² + 3 और y, इस तरीके से, मतलब कुछ भी, किसी भी इक्वेशन को, किसी नंबर को, किसी एलिमेंट को हम आव्यूह में दर्शा सकते हैं। किसी का भी अरेंजमेंट, किसी इक्वेशन का अरेंजमेंट करना है, किसी एलिमेंट का अरेंजमेंट करना है, किसी व्यक्ति का अरेंजमेंट करना है, सबको हम आव्यूह में दिखा सकते हैं। तो बच्चों अब मैं बात करता हूं इसके बाद इसके ऑर्डर के बारे में, इसके ऑर्डर के बारे में बात करता हूं। तो जरा समझेंगे बच्चों ऑर्डर को, इसके ऑर्डर को समझेंगे। ऑर्डर को समझने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूं, फिर इसको जनरलाइज करूंगा, ध्यान देना। पहले बेसिक तरीका, जैसे यहां पर 2, 3, 4 और 5 लिखा हुआ है, यहां पर -1, 2, 6, 9 लिखा हुआ है, यहां 3, 4, 9, -5 लिखा हुआ है। और बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर बताइए। तो बच्चों ऑर्डर कैसे बताते हैं, इस बात को पहले समझेंगे। बच्चों आपको पता है कि कितनी रो है इसके अंदर, एक रो है, ये 2 रो हो गई, और ये 3 रो हो गई। तो रो कितनी है, 3 रो हैं। और कॉलम कितने हैं बच्चों, एक कॉलम तो ये रहा, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, और एक कॉलम ये रहा, 4 कॉलम हैं। तो बच्चों आपने देखा कि इस आव्यूह के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं, 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। सर सिलेबस पूरा हो जाएगा, सर सिलेबस पूरा, अरे बच्चे सिलेबस पूरा ही नहीं, आपको पूरे का पूरा तैयार कर देंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप बस पढ़ो, आप बिना टेंशन के यहां पर आओ, 10, 5, 15 दिन देखो अच्छे तरीके से, आपको अगर अच्छा लगे तो रुकना, वरना तो आप छोड़ सकते हो। बात समझ में आ रही है ना, उस लेवल पर, उस धांसू तरीके से मैं पढ़ाऊंगा ना आपको कि मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं बच्चों, किसी को ABCD का ज्ञान भी नहीं है ना मैथमेटिक्स का, उसको भी ज्ञान करा देंगे, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स के बड़े बड़े इक्वेशंस को सॉल्व करेगा, कैलकुलस की बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व करेगा, अलजेब्रा की बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व करेगा, उस लेवल से मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके भी बताऊंगा, मैं आपको ऑब्जेक्टिव तरीके भी बताऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि उसको किस तरीके से 1 रन पर मारना है और उसको किस तरीके से सिक्सर मारना है, दोनों तरीके मैं बताऊंगा। आप उस बात की चिंता मत करिए, फटाफट आ जाइए, लेकिन ठीक है ना, सब कुछ बेहतरीन तरीके से आपको परोसूंगा।
बिल्कुल एकदम से हलवा दूंगा, आपको बस खाना है। बस आप बैठ करके यहां देखिए, कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिए, लेकिन कॉपी पेन लेकर के बैठिए। बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो। अभी तो मैंने यही बताया है कि आव्यूह किसे कहते हैं। अभी जरा बात करते हैं इसके ऑर्डर की। अब हम कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का यानी आव्यूह का ऑर्डर कैसे बताएंगे, आव्यूह का ऑर्डर कैसे बताएंगे जरा समझेंगे। अच्छा बच्चों ये बताइए कि इसमें कितनी रो हैं, इसमें 3 रो हैं, और इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें 4 कॉलम हैं। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा इसका ऑर्डर 3 गुणा 4 होगा। इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 गुणा 4। ये 3 किसको दिखाता है, ये 3 रो को दिखाता है। ये 4 किसको दिखाता है, ये 4 कॉलम को दिखाता है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 3 गुणा 4। इसी तरीके से मैं कुछ कुछ आव्यूह आपको दूंगा और उस तरीके से आप जो है क्या काम करेंगे, उनके ऑर्डर बताएंगे। जैसे मैं ये कहूं 2 3 9 -1 2 5 6 2 3, और यहां पर एक और लिख देते हैं 7 9 और यहां पर 8। अब बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर बताइए बच्चों कितना होगा। जल्दी से ऑर्डर बताएंगे भाई, इसका कमेंट करिए जल्दी से, इसका ऑर्डर बताइए कितना होगा। बच्चे आप ही लोगों के बारे में सोच करके ये बैच लाया गया है, जो बिल्कुल मैथ्स में कमजोर विद्यार्थी हैं, जो हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनको देने के लिए जिनके पास फीस नहीं है, उन बच्चों को हम सोच करके आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो भी आईआईटी की तैयारी करें, वो भी सक्सेस हों, वो भी बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचें। उस बात को लेकर के हमने ये बैच शुरू किया है। इसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन जो चीजें हम दिल्ली में प्रोवाइड करवाते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको घर बैठे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उस बात की चिंता आप ना करेंगे। तो बच्चे सारे के सारे जवाब दे रहे हैं 4 × 3। बच्चे आप देखो कितनी रो हैं, कितनी रो हैं, 1 2 3 4। तो 4 तो रो हैं, और कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं बच्चों, 3 कॉलम हैं। तो इसका मतलब 4 × 3 इसका ऑर्डर हो गया। बच्चों इसके बाद एक बात और जान लो कि अगर ये 3 × 4 का ऑर्डर है तो 4 में 3 की गुणा करके कितना मिलता है, 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 12 एलिमेंट होंगे। देखो 4 4 4 12 एलिमेंट हैं कि नहीं, और यहां पर भी देखो 12 एलिमेंट हैं, 4 × 3 = 12। तो m × n की गुणा करके आपको जो नंबर मिलता है वो आपका क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, अवयवों की संख्या होती है कि उस मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं, इस बात का भी पता लग जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो मैं क्या काम करता हूं, अब इसको जनरलाइज कर देता हूं। अब इसको जनरलाइज कर रहा हूं बच्चों, मैं जनरलाइज कर देते हैं बच्चों, इसको ध्यान देंगे, ध्यान देंगे बच्चों, जनरलाइज कर रहा हूं मैं अब इसको, यहां पर जनरलाइज कर रहे हैं अब हम इसको। मैं ये कह रहा हूं ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये A14 है डॉट डॉट डॉट, ये A1I है डॉट डॉट डॉट, ये A1N है यहां पर, ठीक है ना। ये M कह दो, इसको कह दो M। बात समझ में आ रही है बच्चों, जरा समझेंगे अच्छे तरीके से इसको भी। एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ जी। तो इसको कह दो A1N कह दो। अब यहां पर क्या करेंगे, A21 कह दो, A22 कह दो, A23 कह दो, और डॉट 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 इसी तरीके से A2I कह दो, और यहां पर A2N कह दो। इसी तरीके से यहां पर A31, A32, A33 डॉट डॉट डॉट, और यहां पर A3N कह दो। और यहां पर इसी तरीके से हम चलेंगे, यहां पर आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा I1, यहां पर आ जाएगा AI2, यहां पर आ जाएगा AI3, और डॉट 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 यहां पर आ जाएगा AIN। इसी तरीके से यहां पर और डॉट में लेके चलेंगे तो यहां पर आएगा AM1, AM2, AM3, और डॉट डॉट डॉट, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, AMN। अब आपको इसका ऑर्डर बताना है बच्चों, इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला है। तो बताइए जल्दी से कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। बच्चों आपने देखा कि रो कितनी है, n तक जा रहा है, और कॉलम कितने हैं बच्चों, m तक जा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें रो कहां तक जाएंगी, 1 2 3 4 अप टू डॉट 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 m तक जाएंगी।
m तक रो हैं और कॉलम कहां तक जाएंगे, अगर कॉलम की बात करेंगे तो n तक जाएंगे, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर होगा m इंटू n। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसका ऑर्डर होगा बच्चों m इंटू n और इसमें एलिमेंट कितने होंगे, m इंटू n होंगे। जरा जल्दी से बताएंगे सब बच्चे कि कोई दिक्कत। बच्चे आप कोई भी जो बोर्ड में आपके में बुक चल रही है उसी से पढ़ो, जो बोर्ड में बुक चल रही है ना आपके उसी से पढ़ो, बाकी जो हम प्रोवाइड करवाएंगे उसको अलग से पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी आप जो बोर्ड से पढ़ते हैं ना उस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी इतना मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे कि वो सफिशिएंट होगा आपके किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, किसी भी बोर्ड के एग्जाम को निकालने के लिए। टॉपर्स तैयार करेंगे बच्चों, हम टॉपर्स तैयार करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, ये आपसे हमारा वादा है, ठीक है। तो चलो इसके बारे में आपने सबने देखा कि m इंटू n आपका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, m इंटू n। क्लियर हुआ? जल्दी से बताएंगे सब बच्चे, क्या आपको सब क्लियर है? ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके अलावा बातें टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो बच्चों अब हेडिंग लगाएंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने तरीके के होते हैं बच्चे, ये तो एनसीईआरटी बुक, हाँ बिल्कुल, अगर जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो एनसीईआरटी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कोई यूपी बोर्ड से विद्यार्थी है या कोई बिहार बोर्ड से विद्यार्थी है, तो आव्यूह का टॉपिक यहां से पढ़ेंगे और आव्यूह का टॉपिक पढ़ने के बाद में अपनी किताबों से क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, अपनी किताबों से क्वेश्चन शुरू करेंगे करना। और इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि एक एक क्वेश्चन उस किताब का जो भी आप पढ़ रहे हो उसका एक एक क्वेश्चन आप बनाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप करेंगे। टाइम डेली का, हाँ बच्चे यही टाइम रहेगा, डेली का आपका यही टाइम रहेगा 12th क्लास वालों के लिए। 12th क्लास वालों के लिए तो यही टाइम रहेगा। 11th क्लास वालों के लिए मैथ्स का जो टाइमिंग है वो आपका टाइम शेड्यूल आपको दिख जाएगा इस पर, ठीक है ना। जब लास्ट क्लास होगी तो टाइम शेड्यूल में इस पे लगवा दूंगा, आप सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं कि आपकी फिजिक्स की क्लास कितने बजे से कितने बजे तक होनी है, आपकी मैथ्स की क्लास कितने बजे से कितने बजे तक होनी है, आपकी केमिस्ट्री की बायोलॉजी की क्लास कितने बजे से कितने बजे तक होनी है। सारी की सारी बातें आपके जो यहां पर आपका स्क्रीन आएगी उस पर मैं आपको क्या करूंगा, टाइम टेबल शो करवा दूंगा। इसके अलावा बच्चे कल से हम आईआईटी भी शुरू कर रहे हैं, वैसे तो आज क्लास शुरू हो चुकी है, आज मैथ्स की क्लास उसमें नहीं होने वाली है, लेकिन कल से उसमें मैथ्स की क्लास भी शुरू हो जाएगी। आईआईटी जेईई के लिए भी हम अलग से बैच लेके आ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेके आ रहे हैं बच्चे, ध्यान रखो। और इसके अलावा नीट के लिए भी हम बैच लेकर के आ रहे हैं। सर यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी नहीं चल रही है बच्चे, यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी नहीं चल रही है, लेकिन आव्यूह तो है ना, उसमें टॉपिक तो ये है ना। और टॉपिक जो मैं करवाऊंगा ना, टॉपिक जो मैं करवाऊंगा वो उस हिसाब से करवाऊंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड वाले भी करोगे, आप बिहार बोर्ड वाले भी करोगे, आप एमपी बोर्ड वाले भी करोगे और आप सीबीएसई बोर्ड वाले भी करोगे। उसकी चिंता बच्चे मेरे नहीं करनी है आपको, आप टेंशन मत लो, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों की क्लासेस अलग अलग नहीं होंगी अभी इस सेशन में, तो एक ही जैसी होंगी, मतलब यहां पर आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में पढ़ाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम आएगा, एक दो दिन में, 2-4 दिन में जैसे हम पीपीटी बनवाना शुरू करेंगे तो उसे बाइलिंगुअल बनवाएंगे, उसमें हिंदी के भी क्वेश्चन हिंदीकरण भी होगा और उसमें इंग्लिश का भी होगा, ठीक है ना। बाइलिंगुअल हम पढ़ाएंगे, उस बात की चिंता ना करें, बाइलिंगुअल हम पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं बच्चे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आप जानते हो कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला क्या आएगा, तब सबसे पहला आएगा बच्चे इसमें कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। यह क्या होता है बच्चे, देखो कोई भी आव्यूह दिया जाएगा और उसमें केवल एक कॉलम ही होगा, उसमें क्या दिया जाएगा, एक कॉलम होगा। जैसे यहां पर दे दिया 3, 5, 9, -2, इस तरीके से कोई एक मैट्रिक्स दे दिया। तो बच्चों आपको पता है कि केवल एक इसमें कॉलम है, एक ही कॉलम है इसमें। अगर इसमें एक ही कॉलम है तो इसका मतलब ये होगा, इसमें अगर एक ही कॉलम है तो इसका मतलब ये होगा कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। अगर ये इस तरीके से भी हो सकता है, 2 और -3 इस तरीके से भी दिया जा सकता है, या फिर ये इस तरीके से भी दिया जा सकता है, -3, 5 और 2, ठीक है ना, इस तरीके से भी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे स्तंभ आव्यूह हैं, कॉलम मैट्रिक्स हैं।
केवल एक कॉलम जिसमें होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। जैसे इसके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो बच्चे ऑर्डर कितना होगा इसका, जरा बताइए ऑर्डर कितना होगा बच्चों। इसमें रो कितनी है, 1 2 3 4, 4 रो हैं इसमें, और कॉलम कितने हैं, केवल एक कॉलम है। तो इसका मतलब 4 into 1 इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो हमने जाना कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है और इसका ऑर्डर कैसे बताते हैं। लास्ट में एक लिखा हुआ होगा कॉलम मैट्रिक्स में, लास्ट में एक आता है, m into n, n की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। तो यहां पर देखिए यहां पर कितना होगा, 2 रो हैं इसमें और कॉलम एक है, तो 2:1 इसका क्या है, ऑर्डर है। यहां पर ऑर्डर कितना है बच्चों, यहां पर 3:1 ऑर्डर है। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, आपने देखा बच्चों कि कॉलम मैट्रिक्स में n की वैल्यू हमेशा 1 होती है। कॉलम मैट्रिक्स में n की वैल्यू क्या होती है बच्चों, हमेशा 1 होती है। और m की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, जैसे यहां पर m की वैल्यू कितनी थी, यहां पर m की वैल्यू कितनी थी, यहां पर बच्चों, यहां पर 4 थी, यहां पर 2 थी और यहां पर 3 थी। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं बच्चों, जरा ध्यान देना, अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो इसमें aij की जो वैल्यू होगी बच्चों, aij की जो वैल्यू होगी, aij की वैल्यू जो होगी, i की वैल्यू क्या होती है, i की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो i की वैल्यू को मैं m लिख सकता हूं, लेकिन j की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। aij यानी कि a11, a12, a13, ये आप समझते हो कि नहीं। चलो मैं इसको भी समझा देता हूं, एलिमेंट को समझा देता हूं, पूरा का पूरा काम अभी खत्म हो जाएगा 1 सेकंड में। तो आपने देखा कि ये कॉलम मैट्रिक्स इस तरीके से आप बता सकते हैं। जरा ध्यान दो, मुझे एक बात और बतानी थी, शायद वो मिस हो गई, मैं एक बात और बता देता हूं आपको, इस बात को भी समझेंगे बच्चों। जब मैं यहां पर लिख रहा था, मैं यहां पर लिख रहा था a11, a12, a13, जैसे यहां पर लिख रहा हूं a21, a22, a23, यहां पर लिख रहा हूं मैं a31, a32 और a33। तो इसका मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट किसको बता रहा है, ये एलिमेंट बता रहा है 1 रो और 1 कॉलम। इसका जो स्थान है वो पहली रो में पहले कॉलम में है, पहली रो में पहले कॉलम पर है। तो पहली रो में पहले कॉलम पर कहां है, पहले कॉलम पर ये वाला एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये पहली रो में और दूसरे कॉलम में है। तो पहली रो और दूसरे कॉलम, तो पहली रो ये रही और दूसरा कॉलम ये रहा, तो इसका स्थान यहां पर होगा। इसका मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है, ये बात रो को डिनोट कर रही है और ये कॉलम को, यानी कि पहली रो में तीसरा कॉलम तो यहां पर है, तो पहली रो में दूसरा कॉलम, भाई सॉरी, दूसरी रो में पहला कॉलम तो ये रहा, और यहां पर दूसरी रो में दूसरा कॉलम कहां है, भाई दूसरी रो ये रही और दूसरा कॉलम ये रहा। तो इसका मतलब ये होगा, जैसे a23 कह रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि दूसरी रो और तीसरे कॉलम में है, तो दूसरी रो ये है और तीसरा कॉलम ये है, तो यहां पर होगा। बात समझ रहे हो। तो ये जो a11, a12, a13, a21, a22, a23 इनके स्थानों को बताते हैं कि ये कहां पर स्थित है, ये कहां पर स्थित है। जैसे मैं अगर यहां पर कोई आव्यूह लिख रहा हूं, जरा समझेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज में भी मैं समझाने वाला हूं, उसकी चिंता आप ना करें, लेकिन यहां भी मैं क्लियर कर दूंगा, सारी बातें क्लियर करूंगा। बच्चे कल से आपको पीडीएफ मिलनी शुरू हो जाएंगी, कल से आपको सबको पीडीएफ भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे और यहां पर जो पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। बच्चे ये YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, और ये कंप्लीट होगा। ये कोई प्रमोशन क्लास नहीं चल रही है, ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आगे बढ़ाने के लिए, गरीब छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए क्लास चल रही है। आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आप लोगों को IITian बनाने के लिए, आप लोगों को डॉक्टर बनाने के लिए, आप लोगों को साइंटिस्ट बनाने के लिए, देश को एक अच्छी यूथ देने के लिए यह क्लास का आह्वान किया गया है। तो सभी बच्चों को जोड़ेंगे, सभी बच्चों को बताएंगे, सब कुछ मिलकर के यहां पर आपको मिलने वाला है। आप पूरा का पूरा जान लगा दीजिए। देखो आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, आपका बोर्ड में भी एग्जाम पास हो जाएगा और आपका IIT में भी सिलेक्शन होगा, आपका नीट में भी सिलेक्शन होगा, आपका NDA में भी सिलेक्शन होगा, आपका एयरफोर्स X ग्रुप और Y ग्रुप में भी सिलेक्शन होगा। तो बच्चों उस बात की चिंता ना करें, हम उस जबरदस्त तरीके से आपके सामने आए हैं, उस जबरदस्त तरीके से हम पढ़ाएंगे। बिल्कुल जीरो से पढ़ाना शुरू किया है बच्चे, बिल्कुल जीरो से पढ़ाना शुरू किया है। सर क्वेश्चन भी कराइएगा, बच्चे सारा कुछ कराएंगे। अभी तो बेसिक तो करा दें, इसका पूरा पहले बेसिक करा देते हैं, फिर बेसिक करवाने के बाद क्वेश्चंस की एक्सरसाइज ही शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। आज तो बच्चों इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं इसका बेसिक ही आपको बता पाऊंगा, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में फिर या तो बेसिक ही पढ़ लो या फिर क्वेश्चंस। तो धीरे धीरे डेली क्लास होंगी, डेली आपकी क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे।
मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चलती रहेगी, ये कभी नहीं रुकेगी। आपकी 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक डेली 12th क्लास की होगी, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मैथ्स की क्लास 11th क्लास की होगी। इस बात में कोई शक नहीं कि ये डेली चलेगी, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। बच्चे ये 9th 8th 10th 11th सबके लिए है, सबके लिए अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। आपको मैं टाइम टेबल शो करवा दूंगा, ठीक है मानू कुमार रावत, आपको ये टाइम टेबल शो हो जाएगा। 10th क्लास का भी हो जाएगा, 9th का भी हो जाएगा, 8th का भी, 11th का भी, 12th का भी, सबका हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। बच्चों जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये 3 है, ये -1 है, ये 9 है, ये 2 है, ये 8 है, ये -2 है, ये -5 है, ये 1 है, ये 7 है, ये 3 है, और ये मान लो 8 है, ये मान लो 9 है माइनस का, और यहां पर ये 3 लिखा हुआ है, यहां पर ये 2 लिखा हुआ है, यहां पर माइनस का 18 लिखा हुआ है, यहां पर -13 लिखा हुआ है। अब बच्चों ये कोई मैट्रिक्स है, आपको पता है कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 2 3 और 4। 4 तो इसमें रो हैं, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 और 4, तो 4/4 का ये ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब अगर इसमें मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताइए कि इसमें A31 क्या होगा, इसमें आप मुझे बताइए A31 क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे A31 क्या होगा, जल्दी से बताइए बच्चों कमेंट करके, इसमें A31 क्या होगा। बच्चे क्लास BSc के लिए भी यूजफुल रहेगा, प्लीज सेकंड ईयर के लिए नहीं बच्चे, सेकंड ईयर के लिए नहीं। अभी आपको क्या काम करेंगे, अभी तो हम 11th 12th को लेकर के आए हैं, हम धीरे धीरे सबके लिए लेके आएंगे, बीटेक के लिए भी लेके आएंगे, BSc के लिए भी लेके आएंगे, सबके लिए लेके आएंगे, ठीक है ना, वो टेंशन मत लो अभी। लेकिन बच्चों ये बेसिक्स है, ये आपका बेसिक्स है, बेसिक ये 11th और 12th के लिए ही है। 11th 12th और जो IIT की तैयारी करते हैं JEE के लिए, उनके लिए भी बेस्ट है। बच्चे कह रहे हैं 7, बच्चों आप क्या कर रहे हैं, तीसरे रो में जाएंगे, तीसरे रो में जाएंगे, पहले कॉलम पर क्या होगा 7, तो आप लोगों ने बता दिया 7। अगर बच्चों मैं कहूं A34 बताइए, तो A34 कितना होगा, A34 बताइए, जल्दी से कमेंट करके तुरंत बताते रहिए। बहुत बढ़िया सीख रहे हैं भाई बच्चों आप, वेरी गुड। सोनू कुमार अपना करेक्ट करिए, 9 नहीं होगा 7 होगा। आप A34 की वैल्यू बताइए जल्दी से कितनी होगी, A34 जल्दी से, A34 बच्चे तीसरे रो में और चौथे कॉलम में, तीसरे रो में और चौथे कॉलम में कहां है, तीसरा रो ये रहा और चौथा कॉलम ये रहा, कहां पर काट रहा है, -9 पर, तो आपका आंसर क्या होगा, -9। गुड जॉब बच्चों, गुड जॉब, क्लैपिंग आपके लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपने सीख लिया कि एलिमेंट कौन सी जगह कौन सा है, आप पहले इनसे जान पहचान कर लो कि कौन सी जगह कौन बैठता है, फिर उसके बाद में हम घूमेंगे, इनसे वार्तालाप करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। गुड जॉब, चलो ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं बच्चों, मैं अपनी बात पर वापस आता हूं। मैं आपको बता रहा था कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अब मैं बताऊंगा आपको रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। हेडिंग लगाएंगे रो मैट्रिक्स, तो बच्चों रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं जल्दी से बताइए, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। कल से आपकी क्लासेस जो है पीपीटी पर होंगी, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चंस होंगे, हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा, उसका सॉल्यूशन हम करवाएंगे। डेली क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। आइए तो रो मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे, जिसमें एक ही रो दी गई हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो दी गई हो, जैसे 2 -3 4 5, ये है आपका रो मैट्रिक्स। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं 1 2 -5, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं 1 और 3, ये भी आपका रो मैट्रिक्स है। तो मतलब क्या हुआ, ये एक ही रो है, इसमें हर जगह आप देखेंगे एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स होता है। हिंदी में इसको कहते हैं पंक्ति आव्यूह। क्या कहते हैं बच्चों, पंक्ति आव्यूह। तो ये पंक्ति आव्यूह है आपका। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका ऑर्डर मुझे निकालना है, तो कितनी रो है, एक रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम हैं, इसका मतलब 1:4 इसका ऑर्डर है। यहां पर देखेंगे तो इसमें 1:3 ऑर्डर है, यहां पर देखेंगे तो यहां पर 1:2 ऑर्डर है। बच्चे आपने देखा कि जब पंक्ति आव्यूह की बात कर रहे हैं तो m की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1, और n की वैल्यू बदलती रहती है, n की वैल्यू बदलती रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि इसको अगर डिनोट करेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे, आप लिखेंगे aij, और यहां पर m इंटू n की जो वैल्यू है उसको क्या लिखेंगे, 1 इंटू n, 1 इंटू n, मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन m की वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है बच्चे रो मैट्रिक्स। सब बच्चों को बात समझ में आई, क्लियर है,
सब बच्चों को ये बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताइए भाई, सबके सब बच्चे जल्दी से बताएंगे कि ये बात आप सबको क्लियर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? जल्दी से बताएंगे सब बच्चे, बोलिए। हाँ जी, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब लगाते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चे, स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह ये क्या होता है भाई, इसको समझेंगे। ऐसा आव्यूह जिसके रो और कॉलम आपस में बराबर हों, जिसके रो और कॉलम आपस में बराबर हों। जैसे यहां पर यह आव्यूह बनाया गया है बच्चों, यह आव्यूह यहां पर बनाया गया है, इसके रो और कॉलम आपस में बराबर होंगे तो ये क्या होगा, वर्गाव्यूह। जैसे यहां पर लिख दिया जाए, यहां पर लिख दिया जाए 2 3 -4, यहां पर 9 2 1, यहां पर -3 6 8, और आप यहां पर बताइए कि ये वर्गाव्यूह है कि नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर R1, यहां पर R2 और यहां पर R3, यानी कि 3 तो इसमें रो हैं और कॉलम कितने हैं बच्चों, कॉलम कितने हैं इसमें, कॉलम भी 3 हैं। तो इसका मतलब ये 3/3 का मैट्रिक्स है। और जब 3/3 का मैट्रिक्स होगा या 4/4 का मैट्रिक्स होगा या 2/2 का मैट्रिक्स होगा या 1/1 का मैट्रिक्स होगा तो आप क्या कहेंगे, उसको वर्ग आव्यूह कहेंगे। तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, यहां वर्ग आव्यूह कहेंगे। ये बात आपको समझ में आई? तो इस कंडीशन में आपने देखा कि m बराबर n होता है। m बराबर क्या होता है, n। तो इसका मतलब जब कभी ऐसा आव्यूह बनेगा तो आप कहेंगे कि a = aij बराबर होगा m गुणा m। ठीक है, m गुणा m का मतलब क्या होगा बच्चे, यहां पर m गुणा m का मतलब होगा कि रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसका ये जनरलाइज तरीका होगा दिखाने का, और इस तरीके से आप यहां भी बना सकते हैं। तो ये 3/3 का है, इसी तरीके से यहां पर 2/2 का भी दिखा देते हैं। जैसे 2 3 -1 और 3, तो ये कितने का है, ये 2/2 का है, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो 2/2 का मैट्रिक्स है। इसी तरीके से 4/4 का मैट्रिक्स हो सकता है, 5/5 का, जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर हों, वो होता है वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से बताएंगे भाई सब बच्चे कि आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या क्या आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में और क्या क्या बातें जाननी हैं आपको, वो सारी की सारी बातें मैं बता दूंगा, बिल्कुल। अब जरा हेडिंग लगाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बच्चे, डायगोनल मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं विकर्ण आव्यूह। यह कौन सा आव्यूह होता है बच्चों, यह कौन सा मैट्रिक्स होता है, इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं प्यारे बच्चों। जरा आ जाइए फटाफट। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये कोई आव्यूह है, आपको पहचान करना सिखा रहा हूं, सबसे जान पहचान करवा देता हूं, फिर इनसे जब जान पहचान हो जाएगी तो फिर किसी के साथ कोई भी कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे पहले हम जान पहचान कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है बच्चे, इसमें विकर्ण को छोड़कर, यानी कि इसमें डायगोनल को छोड़ करके सारे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं। यह ध्यान रखो। जैसे यहां पर -1 आ गया, यहां 0, यहां 0, यहां पर 0 आ गया, और यहां पर मान लो 2 आ गया, और यहां पर भी 0, यहां 0, यहां 0, और यहां पर मान लो -3 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि आपके डायगोनल में यानी कि जो आपका मैट्रिक्स बना है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स बना है। अच्छा बच्चों, एक बात और याद रखनी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट 0 हुए या डायगोनल नॉन 0 हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह आपका विकर्ण आव्यूह है, यह आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये अलग अलग होते हैं इसमें एलिमेंट, ये अलग अलग एलिमेंट हैं यहां पर, लेकिन बाकी सब 0 हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। बात समझ गए कि नहीं? जल्दी से बताइए बच्चों, क्या आपको यह बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से बताएंगे सब बच्चे। ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर 2/2 का बनाया जाए तो 2/2 का भी बना सकते हो। जैसे यहां पर 0 आ गया, यहां पर 1 आ गया, यहां पर 3 आ गया, और यहां पर 0 आ गया, तो ये भी डायगोनल, सॉरी
सॉरी यहां पर डायगोनल बन रहा है, ये डायगोनल बन रहा है, यहां पर ये डायगोनल बन रहा है, और डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 और 3 डायगोनल में नॉन जीरो हैं, लेकिन यहां पर ये 0,0 दिए गए हैं। तो इस कंडीशन में भी आप क्या काम कर सकते हैं, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बता सकते हैं। एक डायगोनल भी अगर इसमें कैसा है, एक डायगोनल भी अगर इसमें ऐसा है कि जिसमें आपका नॉन जीरो आ रहा है, तो इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। जरा बात समझ में आई कि नहीं? तो डायगोनल मैट्रिक्स में आगे बढ़ जाते हैं, आगे चलते हैं। इसमें एक और मैट्रिक्स बताते हैं आपको। एक मैट्रिक्स होता है बच्चों स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई डाउट है इस बात में? अब तक जो मैंने बताया है किसी को कोई डाउट है? नहीं, तो हम सीखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं बच्चों अदिश आव्यूह। ये अदिश आव्यूह है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों डायगोनल जो होता है, इसमें डायगोनल इक्वल होते हैं, इक्वल नंबर दिए गए होते हैं। जैसे आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया, आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया, इसमें आप ये कह रहे हैं कि ये 2 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, और ये 2 है। मतलब यहां पर भी 0 आपको लिखनी है। तो इसका मतलब आपने देखा कि डायगोनल में सेम एलिमेंट हैं, बाकी सारे के सारे 0 हैं। डायगोनल में सेम एलिमेंट हैं, बाकी के सब 0 के 0 हैं। तो इसका मतलब यह होगा कि यह आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा। यहां पर डायगोनल मैट्रिक्स में क्या थे, अलग अलग एलिमेंट थे, और यहां पर सेम एलिमेंट हैं, यहां पर सेम एलिमेंट हैं। इसी तरीके से यहां पर भी आप दिखा सकते हैं, यहां पर भी आप दिखा सकते हैं कि भाई यहां पर -2 है, यहां 0 है, यहां 0 है, यहां -2 है। तो यहां पर ये दोनों इक्वल एलिमेंट हैं डायगोनल के अंदर। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स होता है। ये आपका सेम ऑर्डर में ही होते हैं, ध्यान रखना। ये 1/1 में हो सकता है, ये 2/2 में हो सकता है, ये 3/3 में हो सकता है। जल्दी से आपको बताना है कि आपको ये क्लियर हुआ। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बेस के लिए हो सके तो आगे जरूर क्लास स्टार्ट करिएगा, ताकि 3rd ईयर में आपसे ही क्लास ले सकें। बच्चे मैं आपको बिल्कुल 0 से पढ़ा रहा हूं, 0 से, और एकदम इतना लेवल पढ़ाऊंगा ना कि आप जो है ऐसा कहेंगे कि सर बोर्ड में इससे बड़ा लेवल नहीं आता। तो मैं कहूंगा कि वो IIT के लिए भी हम तैयार कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना? तो उस लेवल से हम पढ़ाएंगे, और स्पेशली IIT के लिए क्लास हम अलग से भी लेके आ रहे हैं, लेकिन यहां पर भी हम उस लेवल तक भी पढ़ाएंगे। किसी भी बोर्ड का कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, सारे के सारे A to Z करवाऊंगा। आप दिक्कत मत लो इस चीज से, आप धीरे धीरे बस पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है? तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। इसमें एक और मैट्रिक्स बताते हैं, वो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको बस इतना जानना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपका डायगोनल में केवल 1 दिया हो, जिसके डायगोनल में केवल 1 दिया हो और बाकी सब 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, एकक सदिश, एकक आव्यूह कहते हैं। तो इस बात को समझ लेंगे अच्छे तरीके से। सर जी कल कौन सा टॉपिक होगा? सर 11th क्लास का, इसके बाद चलेगा, बताओ। हाँ जी 11th क्लास का आज 6 से 7 होगा मैथमेटिक्स। अच्छा सिंकू बहुत सराहनीय कदम, थैंक यू बच्चे। सर जी कल कौन सा? बच्चे अभी तो यही टॉपिक चलने वाला है, आइडेंटिटी, सॉरी मैट्रिक्स जो है। अभी मैट्रिक्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो काफी बड़ा टॉपिक है 11th क्लास का, ये चलता रहेगा जब तक ये इसके मैं 0 to बिल्कुल एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, तब तक ये लगातार चलता रहेगा। आप टेंशन मत लो, जिस दिन मैं इसको कंक्लूड करूंगा, जिस दिन मैं इसको खत्म करूंगा, उस दिन आप ये कहेंगे कि सर आव्यूह का कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटता नहीं, हम सारे के सारे क्वेश्चंस को करते हैं। मैं वो चाहता हूं, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे सर IIT के लिए क्लास बच्चे कल से शुरू हो जाएगी। सर 12th का फिजिक्स का क्लास होगा, बिल्कुल होगा बच्चे। 12th की क्लास चल रही है फिजिक्स की, अभी मैं टाइम टेबल लगवा दूंगा। जैसे ही क्लास खत्म होगी ना, तो यहां पर टाइम टेबल आ जाएगा आपके सामने, ठीक है? बात समझ में आ रही है? कल यही टॉपिक होगा बच्चे, मैट्रिक्स का टॉपिक चलेगा। अभी कई दिन तक मैट्रिक्स का टॉपिक ही चलने वाला है, 1-1 घंटे की क्लास है। जब तक मैट्रिक्स खत्म नहीं होगी, जब तक ये लगातार चलता रहेगा। और बच्चों की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो जल्दी से बताएंगे मुझे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं बच्चे। इसमें फिर मैं आगे बढ़ता हूं, कल आपकी एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा।
आज मेरा बेसिक इसका काम हो गया है, तो कल मैं इस बेसिक पर पहली एक्सरसाइज करवाऊंगा और फिर उसके बाद दूसरा बेसिक चलेगा, फिर उसके ऊपर एक्सरसाइज करवाऊंगा, फिर तीसरा बेसिक चलेगा, फिर उसके ऊपर एक्सरसाइज होगी। उस तरीके से पहले बेसिक फिर एक्सरसाइज, फिर बेसिक फिर एक्सरसाइज, उस तरीके से चलेंगे। और फिर जब आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, सारे कंसेप्ट आप जान जाएंगे, फिर एकदम से एडवांस क्वेश्चंस उठाएंगे और पूरे के पूरे एडवांस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में सब कुछ करवाने वाले हैं, ये कोई टेंशन नहीं है। सर टीजीटी पीजीटी की भी क्लास लगेगी? बच्चे हमारे यहां पर सारी क्लासेस चलती हैं, 8th की भी चल रही है, 9th की भी चल रही है, 11th 12th सबकी चल रही है। आप देख लेना, आपके सामने अभी एक जो स्लाइड जब आएगी, जब लास्ट क्लास होगी, उस कंडीशन में आपके पास में एक टाइम टेबल लग जाएगा, तो टाइम टेबल पर देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी क्लास कब हो रही है। बोर्ड के लिए, स्पेशली बोर्ड के लिए हम करा रहे हैं ये सारी चीजें, समझ रहे हो ना? हाँ जी, पूरी बोर्ड क्लास चलेंगी सर, यूपी बोर्ड के लिए नहीं, स्पेशल सबके लिए, सबके लिए होगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स की भी होगी, मैथ्स की भी होगी, इंग्लिश की भी होगी, जीएस की, सबकी चलेगी बच्चे, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बच्चे अब आगे चलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, तो कल इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, है ना? कल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ये आज का बेसिक था, और बेसिक कराने के बाद इसके ऊपर ही डिटेल्ड क्वेश्चंस कराए जाएंगे। कल की क्लास में केवल क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, जो मैंने आज पढ़ाया है इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगा और एकदम से इतना जबरदस्त पढ़ा दूंगा कि आप ये कहोगे लास्ट में आकर के कि सर मजा आ गया, आव्यू इतना जबरदस्त समझ में आ गया कि अब कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, जीरो मैट्रिक्स का मतलब होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों। सारे के सारे एलिमेंट क्या हो भाई? जीरो हों। ये 3x3 का मैट्रिक्स हो सकता है, ये 4x4 का मैट्रिक्स हो सकता है, ये 2x2 का मैट्रिक्स हो सकता है, ये 1x1 का मैट्रिक्स हो सकता है। कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, लेकिन सारे एलिमेंट जीरो हों, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह। हिंदी में इसका नाम होता है शून्य आव्यूह। तो बच्चों, आज की क्लास में मैंने बिल्कुल आपको बेसिक करवाया, जो बेसिक बातें थी वो मैंने बेसिक बातें बताई, और कल की क्लास में आपको पीपीटी पर बाकायदा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपके साथ में यहां डिस्कस किए जाएंगे। डेली आपका क्या काम होने वाला है? डेली आपका यहां पर यही काम होगा कि आपको बेसिक और फिर क्वेश्चंस, बेसिक और फिर क्वेश्चंस, उस तरीके से करवाया जाएगा, और इस तरीके से आपको बोर्ड के लिए भी और आईआईटी के लिए भी, दोनों के लिए तैयार किया जाएगा। तो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल आपकी जो क्लास होगी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की क्लास होगी, इसलिए सभी बच्चे आना ना भूलें। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। और बाकी का जो शेड्यूल है वो आपके टाइम टेबल लग चुका है, आप देख सकते हैं कौन कौन सी क्लासेस हमारी फिजिक्स की कब हो रही है, बायोलॉजी की कब हो रही है, हिंदी इंग्लिश की कब हो रही है, मैथ्स की कब हो रही है, आईआईटी की कब हो रही है, नीट की कब हो रही है। तो सारी के सारी चीजें आपके सामने हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आइए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस सेशन को शेयर कर दीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, बाय।